विचार सकारात्मक होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। खुद को पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी अच्छे आसन में बैठने के लिए हर क्षण एक ना एक आसन करके बैठना। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, नीचे जब भी बैठोगे तो रिलैक्स में नहीं बैठना, क्योंकि बॉडी को वैसे आदत ही लग जाती है कमर में झुकना, हिला बैठना। नहीं, योग प्राणायाम वाला कोई भी बंदा वो आपको बराबर मेरुदंड, मज्जारज्जु स्ट्रेट और दोनों हाथों की यह ज्ञान मुद्रा। कल हमने देखा पंच महाभूत, पंच तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल पे कौन कौन सी मुद्रा है वो हमने देखी। और एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जैसी नीड है उस तरह से वो मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। दिन में भी, कभी भी, टीवी देखते समय भी, प्रवास में भी, कभी भी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हो। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इसको भी हमने देखा कि ये कभी भी खाना होने के बाद 1 घंटा हो चुका है, कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सुबह में इतना समय नहीं मिलता कभी कभी, तो यह करना है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है और मैं दिख रहा हूं आपको? ये थोड़ा सा बताते जाना, नहीं तो और प्रॉब्लम। तो चलिए ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। एक बार कल की प्रार्थना करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और अच्छी तल्लीनता से, एकाग्रता से कोशिश कीजिए। लंबा सांस लो। ओ, ओ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों पर रगड़ लो अच्छी तरह से। संपूर्ण ऊर्जा, ऊष्मा आंखों पर से चेहरे पर से और धीरे से नीचे देखते हुए तो ख्याल में रखना, शंख नाद अनुलोम विलोम का काम करता है। एक बार सीख लिया, मजा ही मजा। फिर देखना आपके लंग्स, हार्ट ऐसा मजबूत होता है। छोटी छोटी बातें जो पूर्वापार चलते आ रही है, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है, नए बच्चे ये भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाना हमारा काम है। यह शंखनाद सुबह शाम कर सकते हो। एक ही बार किया, लेकिन बच्चों को 3 टाइम्स 5 टाइम्स कर सकते हो। अभी थोड़ा सा शरीर को ऊर्जा देंगे, जगह पे खड़े होते हैं, पैरों को फ्री कर लो। सबसे जब भी स्टार्ट करते हैं
पैर को एकदम हल्का हल्का ऊपर उठाना, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छी तरह से शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे पैर को इस तरह से उठा सकते हो, इस तरह से। और फिर इसी के साथ हाथों को भी, तो एट ए टाइम दोनों एक्सरसाइज हो जाती है। शोल्डर फ्री और पैरों को भी उठा रहे हो, पूरी शरीर अच्छी तरह से। बहुत सुंदर। जब भी सांस भर आती है रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी सांस भर आती है तो रुक जाना। पैरों को, घुटनों को सीने तक लाने की कोशिश, कमर से ऊपर लाओ, कमर से अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ताकत लगाओ। एकदम प्रेम से नहीं लेना, वो वैसे आता ही नहीं, ढीले ढीले बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कस के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो, इस तरह से भी, इस तरह से भी। रिलैक्स, थोड़ा सा उठ बैठक। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों पैर एक में को समांतर है, ऐसे फैला मत दो पैर। दोनों पैर एक में को समांतर, दोनों हाथ सामने। आ जाओ नीचे, चलो ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। बहुत सुंदर। दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ सामने। आज अब आपकी बॉडी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा जोर शोर से करेंगे। चलो, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। साइड चेंज, राइट साइड, 1 2, लेफ्ट, 3 4 5 6 8 9 10। बहुत सुंदर। दोनों हाथ मिला लो, और जितनी ताकत जोर शोर से इनहेल ऑक्सीजन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है, सांस लेते लेते पीछे। छोटे छोटे आगे करो, करो 5 बार कर लो। जितना करोगे, जितना दोनों हाथों को फैलाओगे, उतना फायदा। सुंदर। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो, कान को चिपका दो। लेफ्ट हैंड नीचे, ये भी मध्यम गति से करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, बहुत सुंदर किया। अब पे क्षमता है, यहाँ के ट्विस्ट मिल गया। अब थोड़ा क्रॉस करेंगे, और वहां अच्छी तरह से जब हाथ टच होगा और जो हाथ ऊपर जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट ऊपर नजर भी जानी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब हम हस्तपादासन, यह भी 20 टाइम्स करेंगे क्योंकि आप में वो क्षमता है और वह उत्साह बढ़ती जा रहा है। दोनों हाथ सांस लेते लेते पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आते हैं पीटी, लेकिन ताली की गूंज पावरफुल। अच्छी तरह से ताली बजाएंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही मध्यम गति से। 1, 2, 1, 2। बहुत सुंदर। दोनों हाथ सामने, रुको नहीं। फास्ट शुरू करो डांस। रुके तो और थकान आएगी। कंटिन्यू, कमर को हिलाओ अच्छी तरह से। बहुत सुंदर। करो 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 करो। अरे नाचो, यही तो उम्र है नाचने की, बाद में कोई नाचने नहीं देगा। कम ऑन। बहुत सुंदर। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भर आई है तो नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही क्षणों में नॉर्मल हो जाएगा ब्रीदिंग। घुटने की एक्सरसाइज कर लो। और हाँ, घुटने के नीचे, अभी जो डेंगू डेंगू चल रहा है ना पूरे महाराष्ट्र में, तो डेंगू की हाइट, वो जो भी जब मारता है घुटने तक की, उसके ऊपर नहीं जाता वो। तो क्या करना आपने, ये थोड़ा रेनी सीजन जाने तक घुटने के नीचे, घुटनों से घुटने के नीचे तक, तलवे तक, जब भी बालों को खोबरेल तेल लगाते हो, पूरा तेल लगा लेना। वो नजदीक भी नहीं आएगा डास। खोबरेल तेल, कोकोनट ऑयल, मिलावट वाला नहीं, ओरिजिनल। घुटने के नीचे, उसके ऊपर मच्छर भागता नहीं। तो घुटने के नीचे आपने लगा दिए खोबरेल ऑयल, निश्चिंत हो जाओ। अगर डेंगू होता ही है, बिल्कुल डरो मत। पपई के पत्ते का रस एकदम पावरफुल है, गुड़हल का रस एकदम पावरफुल है। पहली बात तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आप योग प्राणायाम अब नियमित करने वाले हो। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और, ये झुम्बा, ये पावर, वो जो म्यूजिक लगाते हैं ना, उसमें कुछ तो भी थोड़ा सा एक आनंद आता है, क्योंकि म्यूजिक चालू रहता है, पैर वैसे थिरकना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो, चलो हम भी कोशिश करेंगे। राइट हैंड की कोहनी, लेफ्ट पैर का घुटना। चलो कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
क्या बात है, बड़ा मजा आया, क्योंकि यह टच हो रहा है, इसका मतलब कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। यस, कम ऑन, पैरों को पकड़ो यहाँ पे और घुमाओ आगे पीछे, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये दो पैर दो कॉलम मरते दम तक एकदम स्ट्रांग रखना। बहुत सुंदर। अब उसको थोड़ा सा आड़ा करो और गोद में पकड़ लो, तो गोद में लेना है, गोद में लेना है, थोड़ा सा बैलेंस देख लेना। क्या बात है। और अगर गोद में लिया है तो एड़ी टच करो जगह पे और पैर को, घुटनों को दबाओ दबाओ दबाओ। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। और फिर इसको नमस्कार धीरे से, दूसरा पैर, फिर उसको पकड़ लेना, गोद में लेना, तलवे को पकड़ के गोद में लेके अच्छी तरह से दोनों हाथों से तलवा पकड़ के घुटनों को दबाते जाइए, बड़े आराम से, बैलेंस भी नहीं जाना चाहिए और वो वहां लॉक हो जाना चाहिए। और जैसे लॉक हो जाता है फिर आप हाथ लगा सकते हो, नमस्कार कर सकते हो। बहुत सुंदर। क्या बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। धीरे से नीचे, चलिए थोड़ा अपनी पीठ थपथपाते हैं। राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीठ थपथपाई। क्या पीछे से नमस्कार पॉसिबल है? सामने से तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम, अगर उनका उस दिन देखा होगा आपने तो पीछे से नमस्कार किया था। चलो दोनों हाथ पीछे नमस्कार स्थिति में देखो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? दोनों हाथ अच्छी तरह से। क्या बात है, पीछे से थोड़ा मुड़ जाओ, मुझे दिखने दो किसने किसने लगाया। यस, ये हुई ना हमारी बहनें बड़ी तत्परता से लगाती है। भाई लोगों ने भी लगाया है। यस, कम ऑन। क्या बात है, तो ये भी कोशिश करना घर के घर में सबको बोलना, चलो पीछे से नमस्कार करते। इनके हाथ पीछे आते देखना तो पता चलता है शोल्डर में कुछ कुछ होता है। होने दो, धीरे से रिलैक्स। बहुत सुंदर। तो ये चीजें करना है हमें। थोड़ा सा ये हाथों को टच कर लो, बॉडी से ठीक कर लो। एक मिश्र दंड मार देते हैं, सिंपल वाला है, मिश्र सभी कर सकते हैं। चलो मेरे साथ बैठो, उकड़ू उकड़ू बोलते हैं ना, टॉयलेट में जैसे बैठते हैं, बैठ गए सभी, दोनों हाथ दोनों पैरों के सामने रखो। रख दिए हाथ, सभी बैठ गए नीचे में, वेरी गुड, अच्छी तरह से, वेरी नाइस। अब देख लो क्या करना है हमें। 1 2 करके देखो, अरे वाह, यस कम ऑन, 10 लगाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। करो करो करो, मस्ती में झूमते आनंद के साथ। यस कम ऑन, बहुत सुंदर। रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। हम बचपन में, आपको याद आता होगा, आप लोगों ने भी उठा बैठा किस तरह से, 1 2 करके देखो बोला कैसा लगता। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बड़ा मजा आया, क्योंकि यह दंड बैठक हम करते थे, पिताजी बताते थे, और फिर चने कल रात में भिगोए हुए नमक डाल के मस्त चबाते थे।
चलिए अब वक्त है सूर्य नमस्कार का। मध्यम गति से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पसीना निकालेंगे और फिर शवासन का आनंद लेंगे। आज शव आसन, जो इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं वो आपको फॉलो करना है, लेकिन पहले सूर्य नमस्कार। कोशिश करेंगे, आपकी क्षमता बढ़ती जा रही है तो क्यों ना थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी बढ़ा दिया जाए। यस कम ऑन, देखते हैं कितना होता है। नमस्कार स्थिति नंबर 1 अंकों में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 12। एक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दो हो गए। 1 2 3 4 5। खड़े मत रहो, करो कुछ ना कुछ। 6 7 भुजंगासन, 7 में भुजंगासन। 7 8 पर्वतासन। 9 10 पादहस्तासन। 10 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन। 12 नमस्कारासन। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 1 चल रहा है। 1 नमस्कारासन। 2 ऊर्ध्व नमस्कारासन। 3 पादहस्तासन। 4 अश्वसंतुलन। 5 पर्वतासन। 6 साष्टांग प्रणिपात। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्वसंतुलासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। लास्ट आखिरी काय करेंगे और रुकेंगे शवासन के लिए। चलो कम ऑन, सभी मिलके मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी नीचे आते हैं और बैठक स्थिति। पीठ के बल पे सभी आ जाना है। पीठ के बल पे दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ फैला दो। आंखें बंद, आंखें बंद। सभी इसका आनंद लेते हैं। सभी पीठ के बल पे, पीठ के बल पे दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में। दोनों हाथों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, कोई शक्ति नहीं है। संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद। जो थकान आई है, पसीना आया है, कुछ मत देखो। अब पूरा शवासन का आनंद लो। हम शुरुआत करते हैं तलवे से। दोनों पैरों के तलवे छोड़ दो ढीले। दोनों पैरों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, कोई शक्ति नहीं है। एड़ी थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। पिंडलिया, उसको भी, उस मसल्स को भी ढीला छोड़ दो, कोई शक्ति नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं। घुटने, गुड़गे, उसको भी ढीला छोड़ो। थकान आई है, एकदम रिलैक्स। थोड़ा सा ऊपर आते हैं घुटने से। दोनों जंघाओं के जोड़, दोन्ही मांड्या, तिथे आलेला ताण तणाव, वहां पे भी खिंचाव तनाव जो भी महसूस हो रहा है उसको रिलैक्स करो।
छोड़ दो ढीला, कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्स। कमर, कमर को भी ढीला छोड़ दो। थोड़ा ऊपर आते हैं तो पेट, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो माइन्यूटली। आंखें बंद है, सांस ले रहे हो तो ऊपर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसको अनुभव करो और उसको भी ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा ऊपर आते हैं, सीना, थोरेसिक पार्ट, उसको भी ढीला छोड़ो। दोनों लंग्स अंदर से टोटली रिलैक्स, शांत शांत। दोनों शोल्डर, वो जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ढीला छोड़ दो, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। दोनों हाथ, कोहनिया, दोनों हाथों के पंजे, 10 उंगलियां पड़ी है, डेढ़ समान पड़ी है, कोई सेंसेशन नहीं, संपूर्णता शिथिल, 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 शांत, शांत। कंठ, जिह्वा, दंतपंक्तियां, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क अंदर से बाहर से शिथिल, शिथिल, शिथिल। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, शांत, शांत, रिलैक्स, शांत, शांत। ऐसे शव रूपी शरीर को थोड़ा विजुलाइज करेंगे, ले चलते हैं। आंखें बंद है, विजुलाइज करो अथांग समंदर, वो समंदर की लहरें, और लहरों के साथ वो पानी का स्पर्श महसूस करो, लहरते हुए जा रहा है, संपूर्णता, रिलैक्स, शांत, 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 शांत। आंखें बंद है, लेफ्ट हैंड, बाया हाथ, बाया हाथ की, लेफ्ट हैंड की पीलो बनाना है, डाव्या कुशीवर यायचं आहे, लेफ्ट करवट पे आना है, आंखें बंदी रखना है, लेफ्ट साइड, डाव्या हाताची उशी करून उजवा हात कमरेवर सरळ ठेवायचा आहे, डोळे बंदच आहे, बाई करवट पे आना है, लेफ्ट साइड में, आंखें बंद है, लेफ्ट हैंड की पीलो बना लिया आपने फोल्ड करके, आंखें बंद, राइट हैंड कमर के ऊपर, धीरे से राइट हैंड सीने के सामने फ्लोर पे प्रेशर देते हुए राइट हैंड का धीरे धीरे उठ के बैठना है, राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उठ के बैठना है, दोनों हाथों का घर्षण आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोलो, एकदम फ्रेश, गुड मॉर्निंग, ताजे तवाने। तो जब भी आसन या कुछ थकान आती है, पसीना आता है, तो शवासन बड़ा उपयुक्त है, बड़ा फ्रेश लग रहा होगा आपको। अगर मैं ज्यादा लेता तो आप सो जाते, क्योंकि ऐसी थकान आने के बाद बड़ी इच्छा होती है और थोड़ा सा। शवासन बड़ा प्रिय आसन है सबके लिए, और यही टेक्निक जब भी आप बेड पर से उठते हो, यही स्टाइल से उठना है, पहले बाई करवट, फिर राइट हैंड का सपोर्ट, फिर उठ के बेड पे बैठ गए थोड़ी देर, कुछ सेकंडों का काम है, लेकिन स्टाइल यही। गलती से ऐसे दन से सीधे मत उठना, एक छोटा सा झटका गड़बड़ कर सकता है।
क्योंकि ये डिजाइन इस तरह से किया है कि बड़े आराम आराम से उठते हो, तो ये 100 साल जीने वाला है। बिल्कुल। कल आपने देखा होगा पुरंदरेश्वर का शतकोत्सव मनाया, शिव शायर। तो अभी भी उनका रौनक उनके चेहरे पे 100वें ईयर में, शतकोत्सव में भी वही तेज है। तो ये मेंटेन करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें थी, हमने देखा। तो जब भी आपको थकान आती है या ऑफिस से आते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है, तो खुद को ही कमांड देना और बॉडी को रिलैक्स कर लेना, तो इस तरह से पॉसिबल है। अब आते हैं हम कि षटकर्म, जो अगर ऊपर से नीचे तक चले जाए तो आंख पहले आती है, आंखों के लिए त्राटक बताया गया है। फिर नासिका मार्ग आता है, इसके लिए नेति क्रिया बताया गया है। फिर मुंह आता है, इसके लिए धोती क्रिया बताया गया है। फिर आता है ये पेट, स्टमक या नौली क्रिया बताया गया है। और कपालभाति और छठवीं 6 नंबर की क्रिया यानी बस्ती क्रिया। लेकिन हमने कपालभाति तो देख ली है, आज हम त्राटक भी देखेंगे और नेति क्रिया देखेंगे। यह नेति क्रिया वंशी ने भी करते जाओगे तो आपको यहाँ के नासिका की प्रॉब्लम, फिर साइनोसाइटिस रहे या माइग्रेन रहे या सिर दर्द रहे, बिल्कुल नहीं रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बढ़ेगा। और आंखों के लिए वो त्राटक भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल है, 2 टाइप से की जाती है। आप सिर्फ देखिए कि मैं कैसे करता हूँ। ये मेरे हाथ में ये पानी है, गुनगुना पानी। अगर आप अश्रु का टेम्परेचर देखते हो, उसका जो गर्म उतना ही लेना होता है, गुनगुना, ठंडा बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब बीच में जो आता है। और यह पात्र है, इसका नाम है जल नीति पात्र। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये बराबर नाक में इंसर्ट हो जाता है आराम से। और ये रचना इतनी सुंदर है, अगर अपन आईसीयू में आईसीसीयू में गए होंगे तो इधर उधर से नलियां डाली रहती है, हम डर जाते हैं। कुछ डरने का काम नहीं, इतना सिंपल टेक्निक है ये कि इधर से डालेंगे इधर से निकलेगा, नहीं निकला तो क्या होगा, अन्य नलिका में जाएगा, पी लेंगे, होगा क्या, निकलना ही है सिर्फ उसको। तो बड़ा सिंपल टेक्निक है लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है। तो देखिए किस तरह से किया जाता है। सिर्फ इतना ही है, जब नासिका से मैं करूंगा तो कुछ सूचनाएं आपको देखना है। क्या देखना है, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नासिका मार्ग बंद हो जाएगा। तो मैं मुंह से लूंगा। और अभी मैं नासिका से जब एक गीला करूंगा इस पानी से, जलनीति क्रिया से, तो अभी जो मेरा प्रश्वास है ये गर्म है। आप देखो, खुद का देखो, गरम गरम प्रश्वास आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। यही मुझे आफ्टर क्रिया जलनीति के बाद में भी यही चाहिए, तो ये आना चाहिए। तो पश्चात कर्म भी करना होता है। पश्चात कर्म में भी बताऊंगा क्या क्या किए जाते हैं। पहले देखेंगे यह शुद्धि क्रिया कैसे की जाती है। एक तो मैं इस तरह से बैठ के भी कर सकता हूँ, उकड़ू इस तरह से, या खड़े में भी कर सकता हूँ। तो आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं खड़े में ही दिखा देता हूँ। दिख रहा हूं मैं, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो मैंने पानी इसमें भर लिया है और मेरी राइट नासिका बड़ी तेज चलती है, फास्ट। तो मैंने राइट को चूज किया, राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और राइट से कर रहा हूँ तो मुझे पहले इंक्लिनेशन देखना है कि इस तरह से इंक्लाइन होना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट पैर को फोल्ड कर दिया, लेफ्ट पैर मेरा फोल्ड हो गया थोड़ा सा, राइट नासिका में इसको मैंने डाल दिया और मुंह से सांस लेना शुरू किया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पानी आना शुरू हो गया, समय ही नहीं लगता क्योंकि ये यंत्रणा ही ऐसी है। अब मेरा राइट नासिका हो गया, अब लेफ्ट नासिका से डालूंगा। मुंह से मैं सांस ले रहा हूं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पानी निकल गया है। लेकिन अब ये जो दोनों नासिकाएं गीली है उसको मुझे ड्राई करना पड़ेगा। तो एक एक नासिका को मैं पहले क्लियर करते जाऊंगा।
ये पश्चात कर्म है। अब देखता हूं कि गर्म प्रश्वास है क्या, थोड़ा सा बाकी है। अब क्या करूंगा, मैं दोनों हाथ इस तरह से उंगलियां फंसा दूंगा, कुछ बूंदे थी वो भी निकल गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा ड्राई हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, और एक बार दोनों पैरों को फैला दिया और यह क्रिया करूंगा जो हमने की थी। तो नासिका नीचे आ गया, और जो भी अगर बचा होगा एक दो ड्रॉप वो भी निकल जाएंगे। यस, ये देखो एक दो ड्रॉप गिर गए, इसका मतलब उसमें एक दो ड्रॉप पानी था, और उसको क्लियर कर लेता हूं। अब ये हो गया टोटली ड्राई, जल नीति क्रिया खत्म हो गई। अगर मैं इसमें जल के जगह दूध डालता तो दुग्ध नीति होती थी। क्या डाल रहा हूं उसमें, उस पर निर्भर है। ये पात्र तांबे का भी आता है, स्टील का भी आता है, प्लास्टिक, अलग अलग टाइप से मार्केट में उपलब्ध है। नागपुर वाले जनार्दन योगाभ्यासी मंडल में ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद केंद्र है नागपुर में, वहां पे भी मिलता है। 25 या 30 रुपए के ऊपर नहीं है इसकी कॉस्ट। लेकिन यह करने के बाद आप महसूस करोगे कि नासिका खुल चुकी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सांस लेने में बहुत ही सुंदर। तो जब अनुभव करोगे प्राणायाम का, प्राणायाम करते समय एक अलग आनंद आएगा। लेकिन इसके बाद में कपालभाति करना अनिवार्य है। चलिए मेरे साथ 2 मिनट तक हम कपालभाति करेंगे, अच्छी तरह से कस के। कम ऑन। कपालभाति के वक्त जिनको भी दुबला होना है, वेट कम करना है, वो सूर्य मुद्रा लगाएंगे। और जो दुबले हैं, गुटगुटी सुदृढ़ होना है, वह पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे। जिनका पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी है, बद्धकोष्ठता है, वो वायु मुद्रा लगाएंगे। जिनको गुस्सा बहुत आता है वो शांत मुद्रा लगाएंगे। अलग अलग मुद्रा का इस्तेमाल करो और कपालभाति कंटिन्यू रखो। आंखें बंद है, अंदर झांकना है। बहुत सुंदर कर रहे हो, पेट हिलते हुए दिख रहा है मुझे, इसका मतलब एक एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो। कपाल भाती, कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, प्रकाश। चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। करो करो करो, और 1 मिनट बाकी है। कस के, बाद में होता नहीं एक्चुअल में, इसका समय है। जिनको क्रॉनिक डिसीज है, कोई भी डिसीज है, 20 मिनट। अगर 1 घंटे में हम 20 मिनट यही लेते जाएंगे तो बाकी की चीजें नहीं होगी। इसलिए आपको यह रिफ्रेशर कोर्स होने के बाद आप घर पे गिने चुने प्राणायाम, गिने चुने आसन नियमित निरंतर करना है, तो लाभ मिल ही जाएंगे। करो करो करो। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, आंखें बंद है और कपाल भाती कर रहे हो। लेकिन 4 कंडीशन और एक बार बता देता हूं। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं बताना, एमसी पीरियड में नहीं करना, हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज है तो नहीं करना जब तक नॉर्मल नहीं आते, सीजर या ऑपरेशन कुछ हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। चलो मैं घड़ी देख रहा हूं, और आप मनी मन गिनो कितने स्ट्रोक होते हुए, लिख के रखना कागज पे। आपका समय स्टार्ट। मनी मन स्ट्रोक गिनना है, 1 मिनट में कितने होते हैं आप खुद के इसमें लिख के रखना। यानी 30 जुलाई को मैंने जब कपालभाति की थी तो यह नंबर थे। इसका मतलब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। नंबर कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो रहे, समझ जाना रेजिस्टेंस पावर कम हो रहा है, प्रतिकार शक्ति तो बढ़ाना है हमको। तो कस के करना है। जवान हो, युवा हो, कर सकते हो।
धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, रगड़ लो अच्छी तरह से, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। अब आते हैं त्राटक शुद्धि क्रिया में, त्राटक देखेंगे। नीति हो गई, कपालभाति होगी, त्राटक कर लेंगे। वमन, धोती, बस्ती और नवली, यह क्रिया है। उसमें से धोती क्रिया जो है, समय नहीं है, लेकिन यह ऑनलाइन पे पॉसिबल भी नहीं है वो, लेकिन मैं अकेला करूंगा। लेकिन आपको जब भी सीजन चेंज होता है, समर, विंटर और ठंडी के दिनों में, और इसमें तो क्या करना, आप जब भी चेंज होता है ना, जैसा अभी मार्च अप्रैल में, मई जून के बाद रेनी सीजन लगने वाला है, तो उस पीरियड में धोती क्रिया कर लेना। अब ये रेनी खत्म होगा, विंटर शुरू होगा, तो उस पीरियड में करना कुछ नहीं है, 2-3 लीटर पानी पीना होता है, थोड़ा सा नमक रहता है उसमें, और इंटेस्टाइन को धोते हुए वो पानी, कड़वा जो भी, ये पूरा का पूरा निकालना पड़ता है, और फिर आधा घंटा शवासन करना पड़ता है। ये धोती क्रिया सिंपल टेक्निक है। जैसा हम वांति करते हैं ज्यादा खाना होने के बाद, बस वही क्रिया है। वांति क्यों होती है? ओवरडोज, आकंठ खाना, बहुत जितना कैपेसिटी के बाहर खाना खाते हैं तो वोमिटिंग होती है, वांति होती है। वही वांति हमें पानी की करनी होती है, वमन करना होता है। अगर ज्यादा ही एंडोस्कोपी की जरूरत है या कुछ ऐसी कोलोनोस्कोपी, तो फिर हमको वस्त्र धोती बताना पड़ता है। वस्त्र, ये हमारी कीट है, ये कीट, ये वस्त्र है, दिख रहा होगा तो ये पतला मच्छरदानीचा कापड असेल तसं थोडासा जाड गिळायसाठी वस्त्र धोती के लिए हम यूज करते हैं। इसको शहद के साथ या दूध में भिगो के अंदर निकलते हैं, ये पूरा जठर तक जाता है, पूरी इंटेस्टाइन, और वहां चिपक के जो येलो रेड जो भी है, ये पाइपलाइन जो है इजोफेगस अन्न नलिका, वो पूरा का पूरा चिपक के आता है, तो वो पाइपलाइन पूरी क्लियर हो जाती है। लेकिन ये सिस्टमेटिक योग तज्ञ के सामने करना होता है, क्योंकि निकालने की जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। ये दंड होती है, जब हम पानी पीते हैं तो इस दंड से हम पानी निकालते हैं, दंड होती। ये अगर आज मैंने जो की आपके सामने, वो जल नेति थी। जल तो आराम से निकल गया, लेकिन बहुत जनों का जब निकलता नहीं, इधर से पानी डालने के बाद निकलता नहीं, सब निकल नहीं रहा, तो पहले हम देखते गले में वो पी रहा होता है, एंगल आ जाता है तो निकल जाता है, और उससे भी नहीं निकला तो फिर समझ जाते हैं अब ये ईएनटी वाला काम है। लेकिन ईएनटी वहां लेके आ गए तो ऑपरेशन या अननेसेसरी कुछ ना कुछ खर्ची वाली बात बता देगा। लेकिन मेरे पास अलग अलग साइज के डायमीटर के हॉल ट्यूब आपने साइकिल के देखे होंगे, तो इस तरह से कुछ ना, ये दोनों में से एक तो लगी जाता है, हम इसमें से डालते हैं नाक में से और मुंह से निकालते हैं, और फिर वो जो एरिया है नासिका मार्ग में, उसका डायमीटर ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा घिस घिस के पूरा क्लियर हो जाता है, और ऐसी धड़ाल्ले से मस्त जलनीति होती है फिर, क्योंकि उसने प्रयास ही नहीं है किया था, और ये डर डर के मारे लोग करते नहीं। लेकिन ये बड़ी सिंपल क्रिया है, लेकिन तज्ञ के सामने एक बार सीख लेना तो यह भी क्रिया बड़ी सुंदर है। जल नीति से काम नहीं बना तो ये ट्यूब नीति बड़ी अच्छी काम करती है। स्टरलाइज करना पड़ता है गर्म पानी में उबाल के, और अपने पास रख दिए। तो ये हमारी कीट है, शुद्धि क्रिया शतकर्म में इसका हम, लेकिन हम त्राटक तो जरूर कर सकते हैं अभी के अभी। ये आंखें जो बच्चे की अभी, आ, हर घर में बच्चा लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का स्क्रीन, तो ये जो रेडिएशन है वो गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। तो बच्चों का अगर नंबर भी बढ़ गया, जस्ट अभी लगाऊंगा ये, तो हार्डली 15 दिन या 1 महीना, 1 महीने में आमूलाग्र बदल उसमें चेंजेस दिखेंगे। आप खुद तो महसूस करोगे कि ये कैसे पॉसिबल है त्राटक से। यस, तो हम क्या करेंगे त्राटक के लिए, सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको ग्रीवा चालन पढ़ाया था, ग्रीवा चालन में क्या किया हमने, सांस ली, गर्दन नीचे लाई,
फिर सांस लेते लेते पीछे चले गए। 1 2, ये पहली क्रिया थी। फिर दूसरी क्रिया में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तीसरी क्रिया में तिरछा हो गया, और चौथी क्रिया में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 डायरेक्शन से हमने गर्दन को घुमाया, ग्रीवा को। अब हम क्या करेंगे, आंखों में जो काला बुबुल उसको बोलते हैं, उसको हम चारों दिशा से घुमाएंगे। ओके, गर्दन सीधी रखो और सबसे पहले ऊपर देखो, ऊपर। अरे ऊपर देखो, यानी गर्दन लेके मत जाना, गर्दन सीधी है, सिर्फ गर्दन सीधी रखो। सबसे पहले पहला काम यही करो। फिर आंखों को त्या बुबुळाला वर घेऊन जा, ये धीरे से नीचे लाओ, और एकदम नीचे, गर्दन नहीं, हनुटी नीचे मत लाओ, बुबुळ खाली आणायचं है। और एक बार ऊपर नीचे, 5 टाइम्स करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लास्ट एक बार ऊपर, अच्छी तरह से, पहले से बेस्ट। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। नीचे, यस, ये ऊपर नीचे हो गया। अब टोटली राइट साइड में लेके जाओ, गर्दन सीधी है, गर्दन घुमाना नहीं है। राइट में क्या रखा है थोड़ा देखो, और थोड़ा, और थोड़ा। बुबू ते उजव्या बाजूला गेलेला आहे, धीरे से लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बहुत सुंदर। आगे पीछे हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। अब आपको इंक्लिनेशन, तिरछा जाना है, तिरछा, ऊपर राइट साइड, अपर, बीच में से जाने दो बुबुल को। फिर नीचे उसी लाइन में स्ट्रेट तिरछा, लेकिन इंक्लिनेशन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से, ये होगी राइट में, अभी लेफ्ट साइड में अप डाउन, इंक्लिनेशन, तिरछा, इंक्लाइन, बीच में से, जैसे हमारी दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर अग्नेय वायव्य नैऋत्य, तो वो बीच में वाला, वहां जा रहे हैं हम बुबु लेके। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बहुत सुंदर। अब हाथ मत लगाओ, घिसो मत, ये स्ट्रिक्टली वार्निंग, क्योंकि जो चीजें है मैं बताऊंगा क्या करना है आखिरी में। हाथ तो लगाना ही है, लेकिन कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। अभी पहले हम क्या करेंगे, अब लास्ट रह गया हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 5 टाइम्स। चलो, दोनों बुबुल को लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 अपर लेफ्ट नीचे, लेफ्ट अपर राइट नीचे, घुमाओ, अच्छी तरह से घुमाओ। दोनों बुबुल बहुत सुंदर घुमा रहे हो, गर्दन सीधी है, सिर्फ बुबुल वो घूम रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, नीचे ऊपर। चलो विरुद्ध दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विरुद्ध दिशा से घुमाओ। अभी तक आपने घुमाया नहीं था इसको, इतने सुंदर आंखें दी है, उसको संभालना है तो करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। बहुत सुंदर। अब क्या करो, हाथों का घर्षण करो अच्छी तरह से, और यहां ऐसा कोनिकल, ये ऐसा करो और वो रखो, आंखों को कुछ नहीं स्पर्श करना है, सिर्फ जो एक्सरसाइज की उसको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स करते जा रहे हैं हम। घर्षण किया और ऐसा इस तरह से प्रोटेक्ट किया, सिर्फ प्रोटेक्शन। हमारी इच्छा होती है उसको रगड़े, नहीं, रगड़ना नहीं है। बहुत सुंदर। यह एक्सरसाइज होने के बाद आपको करना है त्राटक। चलिए, राइट हैंड सामने। त्राटक के पहले एक पुशअप वाला बता देता हूं आंखों का, फिर त्राटक करेंगे। नासिका के सामने
नासिका के एंड को टच कर दो अंगूठा, नासिका के अग्रभाग को अंगूठा टच करो और वो नखुना दिखता है ना उसको देखो, नखुने को देखो, दोनों आंखों से नखुने को देखो और फट से उसको क्या करो, सामने लेके जाओ, आगे लाओ, सामने आगे, सामने आगे, पुशअप करो करो करो, दोनों आंखों से उस नाखून को देख रहे हो, नाखून और नासिका का अग्रभाग, बहुत सुंदर, रिलैक्स, आंखें बंद करो। हाँ, धीरे से खोल सकते हो। अब त्राटक के लिए, अब जिस हाइट पे मैं बैठा हूं, आप लोग जिस हाइट पे बैठे हो, आपका ये जो समांतर, आंखों को समांतर, वहां आपकी कैंडल की वो जोत आनी चाहिए, फ्लेम, वो जोत है, उसको हमें एकाग्रता से देखना होता है। अभी तो जोत नहीं है, लेकिन हम अंगूठे से काम चलाएंगे, लेकिन आपको ख्याल में रहना चाहिए कि हाइट उतनी ही चाहिए, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ये, और एग्जैक्टली रूम क्लोज चाहिए, अंधेरा चाहिए, क्योंकि अगर वारा हवा आती है तो वो फ्लेम इधर फटफट फटफट करके, हमें स्थिर चाहिए। और फिर आंखों में से जो पानी बहना शुरू होता है वह हमारा रिजल्ट है। तो आंखें एकदम मस्त क्लीन हो जाएंगी, क्लींजिंग प्रोसेस। चलिए अब फिलहाल हम इससे काम चला लेते हैं। अंगूठे को देखो, दोनों आंखों से अंगूठे को देख रहे हो, कंटिन्यू लगातार देख रहे हो। और अब हम शुरुआत करते हैं, आंखें बंद मत करना, अंगूठा राइट साइड में जा रहा है तो उसके साथ दोनों आंखें बुबू देखते जा रहा है। आंखें बंद नहीं करना है, जितना पीछे जाता है हल्की सी आंखें बंद होने की चांसेस है, लेकिन ओपन रखो। वापस धीरे से आंखें बंद कर लो। अब लेफ्ट हैंड से करने वाले हैं हम, राइट हैंड हो चुका है, लेफ्ट हैंड सामने, अंगूठे को देखो, कंटिन्यू देखते रहो और शुरुआत स्टार्ट। लेफ्ट साइड जा रहे हैं, गर्दन सीधी है, गर्दन नहीं घुमाना है, और अच्छी तरह से आंखें खुली खुली, कॉर्नर और कॉर्नर, लेफ्ट साइड का कॉर्नर और कॉर्नर और कॉर्नर देखते जाओ जब तक दिखता है वो अंगूठा। क्या बात है, बहुत सुंदर, धीरे धीरे वापस लाओ। यह बच्चे बैठे बैठे स्टडी करने से पहले टेबल पे कर सकते हैं, रिलैक्स, आंखें बंद। क्लिंजिंग प्रोसेस में हम, जब तक कोई बोलता नहीं हम करते ही नहीं। चलो 20 बार आंखों को फड़फड़ाना है।
आवाज नहीं आ रही सर की। सर आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो भी तो नहीं दिख रहा है सर, लेफ्ट हो गए क्या? हा आवाज येत नाहीये सर, मला पण येत नाही. झालेली आहे मीटिंग बंद. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है, इसके पहले नहीं आ रहा था। हो गया था, नेटवर्क चले गया था क्या? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। तो चलिए, हम बता रहे थे कि आंखों के लिए चल रहा था हमारा। तो हमने देखा ये आंखों को बीच बीच में, जब भी आप लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कभी कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो कंटिन्यू 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो आंखों को इस तरह से पापण्यांना फड़कवणे 20 से 25 बार इसको कर लेना इस तरह से अत्यावश्यक है। और कंटिन्यू मत देखना। 20 मिनट हो गए कि आपको ब्रेक लेना ही लेना है। पापनियों को इस तरह से करना ही करना है। हाँ, सूर्य होता है के बाद पहला आधा, और आप की किरणें जो रेज है वो अगर आप लेते हो, देखना कि चमत्कारिक लाभ आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो रेज है वो छोड़ो, D3 जो अगर आप चेक करते हो अभी तो पता चलेगा, अरे यार मेरे इसमें D3 इतना कम कैसे क्या? सीधा सीधा समझ जाना, यहां से कार में बैठे ऑफिस गए, ऑफिस में भी एसी में अंदर में बैठे, घर आए अंदर घुस गए। जो बंदा बाइक पे घूम रहा है, जो साइकिल पे घूम रहा है, जो ऊन वाला पौल धूप में घूम रहा है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आते जा रही है। D3 जो नेचुरल फॉर्म में जो मिलना चाहिए वो कम मिलता है। तो ये मौका मिला है आपको आंखों के लिए। जब आप ले रहे हो एक्सरसाइज, तब धूप में ही आपने योग प्राणायाम कर लिए, पूरे फायदे मिल जाते हैं। लेकिन धूप में जब जाओगे तो कोशिश करो हाथ पैर पूरे बॉडी को थोड़ा सा मसाज, मालिश, तेल लगा के, तेल के साथ जो रेज है उसका कांटेक्ट और D3 अपने आप में आपको मिल जाएगा। नहीं तो इरिटेट होता है, ऑयल नेल लगा के बैठते हो धूप में तो चिड़चिड़ापन आता है और छाव में चले जाते हो। छाव में जाना नहीं है अगर D3 चाहिए। और साल में एक बार चेक कर लेना, मैंने पहले कहा कि हमारा कैल्शियम कितना, सोडियम कितना, ये D3 कितना, हर चीज हमें मालूम चाहिए, HB कितना, तो उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। लेकिन ये पैरामीटर्स हमें देखना अनिवार्य है। और अभी ताटक, कपालभाति, नेति क्रिया, ये 2-3 क्रिया तो आप घर के घर में कर सकते हो, शुद्धि क्रिया भी कर सकते हो। आसनों के बाद ख्याल में रखना शवासन अनिवार्य होता है। और प्राणायाम में ये 3 प्राणायाम हमारी मेडिसिन है। नंबर 1 प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, चलिए 1 मिनट करेंगे। दूसरा कपालभाति प्राणायाम, अभी 2 मिनट कर लेंगे। तीसरा अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम अपने अपने काम करते हैं। भस्त्रिका ने फेफड़े को स्ट्रांग रखा, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस। नंबर 2 कपालभाति ने पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर कर लिया। नंबर 3 अनुलोम विलोम ने आपको हार्ट अटैक से बचाया। ये 3 सुबह मेडिसिन ले लेना खाली पेट, दिन भर के लिए निश्चिंत हो जाओगे। अगर 3 मेडिसिन नहीं होती तो फिर आपको वो डेल्जियम, डिस्प्रिन, सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और अभी देखा आपने कोरोना पीरियड में
वो स्टीरॉयड की गोलियां खा खा के लोग परेशान हो गए और अभी भी उसका इफेक्ट उतर नहीं रहा है। 5 6 7 लगभग 5 दिन में एक बंदे ने 30 to 34 गोलियां खाई है कंपल्सरी। मिनिमम खर्चा उसका 5,000 तो हुआ ही है। घर के घर में होम क्वारंटाइन की बात कर रहा मैं। जो बाहर एडमिट थे, आईसीयू आईसीसीयू वेंटिलेटर लगा, उनको तो पूछे मत, लंबा काम हो गया उनका। लेकिन कोशिश क्या करो, इस सुंदर से शरीर में से 3 ऑर्गन को बचाना है आपको। नंबर 1 हार्ट को बचाना है, नंबर 2 ये लंग्स को बचाना है। लंग्स आपको बार बार इंटीमेट करते हैं, थकान आती है, सांस भर आती है, समझ जाना सांस क्यों भर रही है। करो करते प्राणायाम शुरू करो, डीप ब्रीदिंग और छोड़ो। आज इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा आर्ट ऑफ लिविंग वाला। चलो स्टार्ट। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। मैं तो क्लियर सर हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। सर दिसतोय, थोड़ा ब्लर दिसतोय पण दिसतोय. सबको नहीं दिख रहा? ओके ओके, एक्शन दिख रही ना, आवाज आ रहा है ना? येस सर. आवाज आवाज आ रहा है मेरा? हो ओके, सर, चलो येतोय. देखते हैं मैं। हाँ ठीक, चलो रिलैक्स हो जाओ। तो यहाँ आपको 20 टाइम्स आपने हाथ किए, समझ जाना दिन भर ये मौका भी नहीं मिलता और आप ये करते भी नहीं, तो ये भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बीच बीच में एक्सरसाइज करना, ये सूक्ष्म क्रिया बड़े काम में आती है। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। चलो 2 मिनट सिर्फ अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन बड़े अच्छी तरह से, कल से भी बेस्ट। चलिए स्टार्ट। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। कल मैंने बताया था कि गलती कहां होती है अनुलोम विलोम में, हाथों का पोर्शन बराबर रखना, जब भी तकलीफ होती है छोड़ देना। और इसको 20 मिनट दिन भर में कवर कर लो। 20 मिनट कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत आती होंगी, लेकिन सोने से पहले थोड़ा खुद को पूछ लेना, क्या मैंने 20 20 20 हो गया? नहीं हुआ है तो थोड़ा सा ये कपालभाति चाहिए मुझे, अनुलोम विलोम का चाहिए। धीरे से रुक सकते हो। अब 1 मिनट का कपालभाति, मैं घड़ी देखूंगा, कस के लगा लो। और जब भी आपने किया था और अभी कुछ फर्क पड़ा क्या देखना। स्टार्ट कपालभाति। रिलैक्स। 1 मिनट हो चुका है। तो यह आपका नॉर्मल कपालभाति है। अगर आप चाहते हो इसकी स्पीड बढ़ाओ और रिजल्ट तुरंत लो। अगर आपको आस्था चैनल आपके पास है तो एक आध बार जरूर देख लेना। ये महर्षि पतंजलि जो है, उनके स्वामी जी रामदेव जी महाराज, उनका 2 3 टाइप का कपालभाति होता है। पसीने से तर हो जाते हैं, इतना फास्ट करते हैं कपालभाति, मध्यम गति, फास्ट और मीडियम। तो हमारा मीडियम या मध्यम चलेगा। 1 सेकंड में एक भी चलेगा, 1 सेकंड में 2। लेकिन जो जवान है, युवा है, तंदुरुस्त है, निरोगी है, 120 तो आराम से लगा सकता है। तो ये कपालभाति हो गई हमारी। अब आते हैं भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव की तरफ। 3 3 बार करेंगे, लेकिन कल से बेस्ट। आज का गुंजन आपको अच्छी तरह से करना है और वाइब्रेशन, कंपन खुद महसूस करना है। आए थे कि नहीं आए थे? चलो 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में। लंबा सांस लो।
उद्गीत प्राणायाम 3 बार करेंगे। ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। ओ शांत। 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। आंखें बंद है, नासिका के अग्रभाग पे फोकस है, अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली, उसको देख रहे हो और आवर्तन गिन रहे हो मन में। फिर ऐसे दोनों हाथों पर अच्छे से रगड़ लो, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। तो ये था हमारा मुख्य भाग जो हमने आज कवर किया। एक ऐसी क्रिया है जो कल हमने उज्जय प्राणायाम देखा थायराइड टॉन्सिल के लिए, लेकिन एक सिंह गर्जना है जो बड़ी काम में आती है थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए थोड़ा सा वज्रासन में आ जाओ और दोनों हाथ इस तरह से बैठ सकते हो। वज्रासन में दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में, जिह्वा बाहर निकालेंगे और 3 बार दहाड़ लगाएंगे। पावरफुल 1 2 3 और जोर से। जिह्वा जितनी बाहर निकाल सकते उतना कोशिश करना। गले की मालिश कर लो। यह थी सिंह गर्जना। और अब शांति पाठ से हम रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं। कुछ आपके क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो, नहीं तो फिर यहाँ रुकेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम। यस सर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ जी। वो धोती क्रिया जो बोले आपने, जो कपड़ा डालते हैं इंटेस्टाइन में, तो वो करके दिखाई। हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। क्या नहीं सर, ये आमने सामने चाहिए, ऑफलाइन में होगा ये। जब भी मैं आते रहता हूँ एचआरडी में भी, तब अगर नसीब अच्छा है और शुरू हो गया तो जरूर वहां पे अपन लेंगे वो। थोड़ी क्योंकि होता क्या है, जल्दबाजी में निकाल गया तो ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। वो घास घिसती हुई आती है ना बाहर, वो कभी निकलना तो हो जाता है, लेकिन बड़े आराम देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है भाई। नहीं, हमने नहीं देखा क्या भी नहीं जिनको हाँ बताया तो ये एसिडिटी की जिनके प्रॉब्लम रहते हैं, और जिनको कड़वा गले में ढेकर आना, या बहुत सारे एंडोस्कोपी हुई है, ये हुआ वो, तो वो करने नहीं देते हम। एंडोस्कोपी अननेसेसरी 15-20 हजार का खर्चा। तो ये क्रिया एंडोस्कोपी वाली है और शंख प्रक्षालन कोलोनोस्कोपी वाली है। तो ये षटकर्म में ढेर सारे ऐसे हठयोग प्रदीपिका में जो दिए गए हैं। तो योग आसन प्राणायाम में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये षटकर्म से हम अपनी प्रकृति अच्छी रख सकते हैं। थोड़ा सा सीखना पड़ता है,
एक बार सीख लिया आपने तो बड़े आराम से आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन वस्त्र धोती के पहले वमन धोती ये क्रिया आप कर सकते हो बड़े आराम से, घर में भी कर सकते हो। 2-3 लीटर पानी पिया, उसको निकालना है, थोड़ा सा प्रेस कर दिए उंगलियों से, बराबर पानी बाहर ही आता है वो, और फिर शवासन कर लेना आधा घंटा। तो ये साल भर में 3 बार जब सीजन चेंज होता है तब करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निरोगी सशक्त हो तो छोड़ दो। ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं 50 के बाद में। तो तब सर उसको माझा एक करना है। प्रश्न होता सर हाँ, माझा एक प्रश्न आहे। बोला। हॅलो, हा सर, हाँ, बोलिए तुम्ही आवाज आ रहा है। हा डोळ्यांचे जे आज तुम्ही एक्सरसाइज सांगितले त्या एक्सरसाइजनी आपल्या हो. मेंदूपासून ज्या डोळ्याच्या रक्तवाहिन्या आहेत ज्या ब्लॉक झालेल्या आहेत त्या ओपन होऊ शकतात हो. का सर? अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और आपके विचार अगर पॉजिटिव है और आप बार बार कह रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, यस मेरे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, ये हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हो सकता है चमत्कारिक रिजल्ट। क्योंकि मैंने अंध विद्यालयों की लड़कियों को, अभी हमारे यहाँ के शांतिलाल कोठारी गुजर गए, उनके साथ 3 महीने मैंने प्रयोग किया योग प्राणायाम से जरिए। तो वहां मुझे 3 ऐसे रिजल्ट मिले थे। ब्लिंक कैसा उनको स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया था। एक्चुअल में अंधे को कुछ नहीं दिखता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया तो बाकी का जो फायदे थे वो मिलना शुरू हो गए। तो ये चीजें होती है, अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको महसूस होंगे। लेकिन करना तो शुरू करो, थोड़ा समय तो दो। 3 महीने तो लगता ही है हर चीज को, और 3 महीने के बाद मुझे जरूर बताना क्या चेंजेस हुए। हम अपने बच्चों को टेरेस पे लेके नहीं जाते, सूर्य का उदय तक नहीं बताते, तो क्या मालूम उसको वो रेज अल्ट्रावायलेट कैसे रेज आते हैं, कैसे हम ग्रहण करते हैं, कैसा D3 मिलता है, डी जीवन सत्व। ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। ये जो मेरे अनुभव है मैं आपको बांट रहा हूँ, जो होते ही है। मैं सकारात्मक हूँ, ऐसा कैसे नहीं होता, होना चाहिए, मैं करके देखूंगा, मैं समय बढ़ाऊंगा तो मिलना शुरू हो जाता है। तो हर चीज पॉसिबल है, कोशिश करो। सर हे 3 महिने करावं लागेल का और मग? कुछ हो, पहिले 3 महीने प्रयोग कराओ। अच्छा, माझे 50% ब्लॉकेज आहे सर त्या रक्तवाहिन्या, म्हणून विचारते। मला तुमचा ऍड्रेस द्याल का? म्हणजे नेमकं काय कसं करायचं काय? मॅडम मी सरांचा नंबर तुमच्यासोबत शेअर करील, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता सरांना. ओके ओके मॅम, ओके मॅम. तुम्ही EVS चे पार्टिसिपंट आहात ना? हो मॅम. हा. तर मी शर्मा मॅडमला सांगते की तुमच्या ग्रुपमध्ये सरांचा नंबर पाठवून देतील ते. ओके ओके, थँक्यू मॅम. ओके. मॅडम आम्हाला सुद्धा नंबर पाहिजे. हो सर. अजून कोणाला काही विचारायचंय? खोंडे सर काही सभी को questions? धन्यवाद. येस सर. थांबायचं नाही हे? हो थांबूया सर. ओके सर, उद्या पण घ्यायचं आहे, उद्या 7:30 ला. ठीक. हो सर. सर ते लेटर मी आज पाठवते. काल थोडं बिझी चालेल. शेड्यूल होतं, आज मी सेंड करते सर. हो, काही हरकत नाही. काय थँक्यू सर. थँक्यू. लिंक पाठवून द्या. थँक्यू सर. हो थँक्यू. थँक्यू. Thank चलिए फ्रेंड्स, Thank you, आज थँक्यू. थँक्यू मॅडम. ओके, गुड डे. 11 बजे से अपने सेशंस रहेंगे, IT अवेयरनेस वाले 11 बजे से. ओके, थैंक यू मैडम. थैंक यू सर.